इसको पढ़ना न छोड़। 129 इसको पढ़ना न छोड़, इसको संभाल के रखना। आप खुद सोचें 129 बार सूरत कौसर पढ़ने में कितना वक्त लगता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, कितने लगते हैं? एक साहब कहते हैं 8 मिनट, एक कहते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, वो कहते हैं 15 मिनट। चलो मैं 20 मिनट ले। 24 घंटों में अगर 20 मिनट अपनी और अपनी नस्लों के लिए सुबह दे दें और 20 मिनट अपनी और अपनी नस्लों के लिए शाम को दे दें, सौदा महंगे। एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, आने वाला वक्त इतना मुश्किल तरीन वक्त आ सकता है, इतना मुश्किल तरीन वक्त कि महंगाई, रोजी रोटी, रिस्क इंतहाई मुश्किल वक्त है आने वाला, बहुत मुश्किल है। कोई खुशकिस्मत इंसान होगा जो आने वाले वक्त में कहेगा कि मेरा रिस्क कुशादा है, मेरा रिस्क कुशादा है, मेरा रिस्क कुशादा है। इल्ला मा राहिम रब्बी, जिस पे उसकी रहमत होगी कि मेरा रिस्क कुशादा है। चंद सालों में जो महंगाई हुई है, क्या ये हमारे गुमान में थी, ख्याल में थी, सोचों में थी? ये बादशाह का कसूर तो नहीं है, ये तो अर्शों से फैसले हुए हैं। मैं एक आपको यकीनी बात बताऊं, आप उस महंगाई से नहीं गुजर रहे जिस महंगाई से दुनिया के मुल्क गुजर रहे हैं, आप नहीं गुजर रहे। ये मेरी बात हकीकतन, जब इंसान बाहर निकलता है पता चलता है ये क्या और ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे हो सकता है। इंसान जब बाहर निकलता है फिर पता चलता है। जिस पे अल्लाह चाहे उस पे महंगाई का असर ही ना हो, असर ही ना हो। दरबारों के मुजावर और गद्दी नशीनों पे क़यामत तक शायद महंगाई का असर ना हो। हर चीज तो अल्लाह के अमर में है, कभी भी ना हो। लोग जिनको जबरदस्ती पैसे दे जाएं और जबरदस्ती, हमारे यहाँ एक मखदूम साहब थे, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, वो झाड़ू देते थे। मुझे एक दफा ले गए उन मखदूम साहब के पास। उनका बाग और हमारा बाग जो है वो उसको बिल्कुल करीब करीब था। बहुत मोहब्बत करते थे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से। तो वो एक बंदा झाड़ू दे रहा, उसने कहा इसने अपनी जमीनों की जमीनें, मुरब्बों के मुरब्बे मिन्नत करके मखदूम साहब के नाम करा दी और सुबह शाम रूखी सूखी रोटी मिलती है और सारी जिंदगी यहाँ झाड़ू देता है और कहता है मर जाऊं तो बस कफन दे के कहीं दफन कर देना, यही मेरी मता है। हमें ये तवक्को नहीं रखनी, हमें तो अल्लाह के खजानों से लेना है कि हाँ कोई आए हमें अपनी जमीनें दे जाए, फिर हम ऐश करें, फिर हम भी मखदूम बन जाएं। कभी नहीं, न सोचेंगे न गुमान करेंगे। यकीनन उन मखदूम साहब ने भी कभी नहीं सोचा होगा। मेरा गुमान है हमें तो अल्लाह के खजानों से पाना है। किसके किसके? हमारी नजर अल्लाह के खजानों पे हो, ना के लोगों की जेबों पे, और ना कि हमारी नजर सवाली हो। नजर भी सवाली होती है, जुबान भी सवाली होती है, जज्बे भी सवाली होते हैं, लफ्ज भी सवाली होते हैं, बाज औकात चाल भी सवाली होती। जिस दौर में ये टेलीफोन मोबाइल नहीं था तो उम्रे और हज पे जाने वालों के लिए टेलीफोन बूथ होते थे, वहां जाते थे, कोड मिलाते थे, पैसे डालते थे, जितने पैसे होते थे बात होती थी, बाकी बात कट जाती थी। एक साहब को मैंने देखा कि उनका लिबास बिल्कुल वीराना, बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी मदद कर दूं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनसे तारुफ हुआ तो कुछ एक साहब के हवाले से, वो भी उन्हें जानते थे, मैं भी जानता था। पता चला कि एक जूती और पहनते हैं, एक जूती और पहनते हैं। अगर सर्दी आ जाती है तो एक कमीज के ऊपर दूसरी कमीज पहनते हैं। फर्क इतना हो कि पहली कमीज कुछ इतनी बड़ी हो कि बाहर निकली नजर आए। बाहर निकली, यहाँ बाएं तरफ लाहौर का एक जगह है रिवार्स गार्डन, मैंने वहां ये चीज देखी। बाहर निकली नजर आए और किसी से सवाल नहीं करना, किसी से सवाल। उनका हाल ऐसा है कि वो हाल बोलता है कि मुझे दो, हाल ऐसा है, हाल के सवाली। लेकिन जो सूरत कौसर से मोहब्बत करने वाला है वो ना हाल का सवाली होगा, ना काल का सवाली होगा, ना चाल का सवाली होगा, ना ढाल का सवाली होगा, ना सवाल का सवाली होगा इंशाअल्लाह, ना सवाल का सवाल। क्यों? आका जब अर्श पे तशरीफ ले गए मेराज पे तो वो नहर देखी। क्या है? फरमाए इस नहर का नाम कौसर है। जिब्रील ने कहा इस नहर का नाम कौसर। और एक बात बता दूं, कौसर वो प्याला है, हौज है,
जिससे मेरे आका हर अपने उम्मती को अपने हाथों से भर के देंगे और उसके बाद फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। वरना क्यामत की प्यास कोई बुझा नहीं सकेगा। सारी दुनिया का जितना पानी पिए कोई नहीं बुझा सकेगा। दुनिया में भी बाज प्यास ऐसी हैं हमारी किताबों में कि दुनिया जहान के कुछ पी ले पेट फट जाता है, प्यास नहीं बुझती। और भूख ऐसी है, एक भूख को कहते हैं जूअल बकर या जूअल कल्ब, कुत्ते की भूख या गाय की भूख। बंदा खाता जाता है। मैंने एक साहब को देखा, शायर थे, तो उन्होंने एक बंदा रखा हुआ था। घर वाले रोटी दे के उकता जाते थे, बंदा रखा हुआ था जो उस दौर में होटल में जाके उनके लिए रोटी लाता था। फिर वो रोटी जो है वो उस दौर में रोटी 2 रुपए की, 2.25 रुपए की, 2.5 रुपए की 3 रोटियां और सालन मिल जाता था। फिर वो खाते थे, बंदा रखा हुआ था, उनकी भूख खत्म नहीं होती थी, जोल बकर होती थी। सूरत कौसर, बस कौसर आ गई तो फिर तो समंदर क्या, दरिया क्या, नहर क्या, कायनात आ गए। और ये दरिया हमारे बताने के हैं, ये दरिया है, दुनिया के बड़े बड़े दरिया मौजूद हैं, ये हमारे समझाने के लिए हैं। जो अल्लाह के खजाने के दरिया हैं वो कौन पहचान सकता है, वो कौन जान सकता है, वो किसकी समझ में आ सकती है कि अल्लाह के खजाने में कितने बड़े दरिया हैं और अल्लाह की बारगाह में कितने बड़े दरिया हैं, वो कौन पहचान सकता, वो कौन जान सकता है। और सूरत कौसर की ना एक मतला है, एक मक्ता है। मतला है इन्ना आतैना कल कौसर, और जो मक्ता है वो है इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। हमेशा जितनी भी नज़में होती हैं उनका मतला और मक्ता देखा जाता। मतला तुलू से है, तुलू से शेर का पहला हिस्सा, उसमें कितनी जान है ये हमें इसका पता नहीं। अरब थे ना, उनको पता था। किसी ने क्या किया, सूरत कौसर को लिख के काबा की दीवार पे वो लटका दिया, लिख के लटका दिया। अरब शायर थे और बेसाख्ता शायर थे। बद्दू जो है वो बेसाख्ता शायर होता है। मैं सहराओं में जाता हूँ, एक दफा वो एक बद्दू जो है मेरे पास आया, कहने लगा पीर सही मैं आपके सर पे तेल लगाऊंगा, मुझे लगाना आता है। उसने इसरार किया, उसने सर पे तेल लगाया और वाकई उसको लगाना आता था। सर पे तेल लगाते ही वो बेसाख्ता उसने सर पे तेल लगाने, मेरे आने, तस्बीह खाने, अबकरी, ये सारे निजाम को शायरी में बयान करना शुरू कर दी। खुद ऐसे मैं लिख लेता, खुद ब खुद बयान कर रहा था। सर पे तेल लगा रहा था, खुद ब खुद बयान कर रहा। बद्दू था, जिसे हम सहराई रोहेला कहते हैं, बद्दू था। और उसकी जिंदगी में अजब निजाम। इसी तरह ये जो सहराई लोग होते हैं, अरब के सहरा, इनको अपनी शायरी पे बड़ा नाज होता है। आज भी किसी ने अगर अरबी अदब को पढ़ना है तो बद्दुओं की शायरी के बगैर उसकी शायरी मुकम्मल नहीं होती, याद रखिएगा। आज भी अगर किसी ने अदब को पढ़ना है, अरबी अदब को, जब ये उन्होंने लटकाया ना, जो आए इसको देखे, ये क्या है, इसका मतला कैसे है, इसका मक्ता कैसे है, और दरमियान में इसका हासिल कैसा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस सारे आजिज आ गए कि किसी कोई आखिरी दर्जे का ऊंचा शायर है जिसकी ये शायरी है, हम आजिज आ गए। आखिर एक बड़ा शायर ले आए, उसने आके देखा ना, उसने कहा हाजा कलाम और रब्बी, तो अल्लाह का कलाम है। आपकी जुबान पे सूरत कौसर आई है तो मालूम यह कि अल्लाह कौसर के खजाने आपको देना चाहते हैं तो जुबान पे जारी किए हैं। अता उस वक्त होती है जब ऊपर से शफकत होती है, और जब शफकत होती है फिर अता होती है। सूरत कौसर आई है। पुरानी बात है, एक साहब मुझे मिले, कहे आप सूरत कौसर बताते हैं। मैं जो बताता हूँ, मुझसे कहने लगे कि मेरे वालिद कहते थे कि मेरे परदादा, उस वक्त मैं छोटा सा था, मेरे वालिद कहते हैं कि मेरे परदादा, वालिद कहते हैं मैं उस वक्त छोटा सा था, मेरे परदादा कहते थे बेटा कभी रोजी रोटी का फिक्र न करना, कभी फक्र और गुर्बत का फिक्र न करना, कभी कर्जों का फिक्र न करना, और कभी तेरे ऊपर जादू कोई हमलावर हो, दुनिया का कोई बड़ा जादूगर है, इसका फिक्र न करना। किसको कहते थे? मेरे वालिद के वालिद को, मेरे दादा को परदादा कहते थे, और कहते थे मैं छोटे होते हुए सुनता था। दलील ये देते थे कि इसका फिक्र न करना, इसका फिक्र न करना, इसका फिक्र न करना।
इसकी दलील क्या देते थे? दलील ये देते थे कि बेटा मैंने सूरत कौसर पढ़ी है और खूब पढ़ी है, और सूरत कौसर में ये सारे वादे मौजूद हैं, और मैंने अपनी नस्लों की नियत करके पढ़ी है। अल्लाह सच्चा, उसके वादे सच्चे, लिहाजा परेशान न होना। मुझसे कहने लगा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरे पोते हो गए हैं। फिर उसने नस्लें गिनवाई, मेरा पोता, मेरा बेटा, मैं 3, अब्बा 4, अब्बे का अब्बा 5, और वो बताने वाला 6। कहा कि 6 नस्लों में ये चीजें नहीं हैं जो वो बाबा कह गया। 6 नस्लों में ये चीजें नहीं हैं जो उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा। मैंने अल्लाह से मनवाया है, मैंने नस्लों की नियत करके पढ़ा है, मैंने अल्लाह से मनवाया है, अल्लाह से मनवाया है। मनवाया, ये लफ्ज गौर से सुनना, मैंने अल्लाह से मनवाया है। जो भी गिड़गिड़ा के पढ़ेगा, भिखारी बन के पढ़ेगा, मोहताज बन के पढ़े। देखें, हम अल्लाह पाक की बारगाह में अगर 129 बार सूरत कौसर पढ़ लें, और ये 129 जो हर्फ है ना, लतीफ, लाम, त्वा, या और फा, ये उसके अदद हैं, याद रखिएगा। अल्लाह लतीफुम बिइबादिही, अल्लाह का नाम जो लतीफ है ना, जिसको हम या लतीफ कहते हैं, अल्लाह का नाम जो लतीफ है उसके आदद हैं 129, उसके आदद हैं उससे 129। अगर आप कहीं 129 लिखते हैं किसी नंबर के तौर पे, तो पूछा क्यों लिखते हैं? कहा महज उसका लुत्फ व करम है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये तेरे ही दम से है, रौनक है। महज उसका लुत्फ व करम है, महज उसकी अता है, ये मेरा कमाल नहीं है। महज उसका लुत्फ व करम है और महज उसकी अता है, ये मेरा कमाल नहीं है। इसलिए मैं कहा कि 129 लिखता हूं। तो ये 129, अब इस पे एक गौर पे तलब चीज है, जरा तवज्जो कीजिएगा। ये बताएं, वही खाना घर में सारे अफराद खाते हैं, एक बीमार होता है, बाकी सेहतमंद होते हैं, उसका लुत्फ और करम, उसकी अता और शफकत है जो सबको बचा देता है। वो कहते हैं जी हादसा हुआ। मैं तो उस दिन हैरान हो गया, किसी मुल्क में महीना के पहले जहाज का हादसा हुआ, जहाज के हादसे में बंदे बच गए। उन्होंने कहा जी एक टुकड़ा यूं गिरा, एक यूं गिरा और बंदे बच गए। जहाज के हादसे में बंदे बच जाएं, उनकी तो राख नहीं मिलती, उनके तो कोयले ही नहीं मिलते। ये लतीफ है, ये उसका लुत्फ और करम है, ये उसकी अता है, ये उसका फजल है, ये उसका करम है। ये अल्लाह दिखाता है कि मैं ऐसे बचा सकता हूँ, मौत की वादियों से ऐसे निकाल सकता हूँ, मैं ऐसे दिखाता। ये उसका लुत्फ है, उसका करम है, उसकी अता है, उसकी शफकत है और उसकी मेहरबानी है। मैं अभी अंकारा में गया, तुर्की का दारुल खिलाफा, एक बाबा जी से मिला। कहने लगे मेरी 90 साल की उम्र है, अभी भी मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ, अभी भी। कहते बीमारियां बहुत हैं, कोई बीमारी ऐसी नहीं ना मुझे लगी हो, लेकिन मैं अभी भी जागता हूँ। ये उसका लुत्फ और करम है कि इतनी उम्र में अपनी रहमत से बंदे को चलाए फिर रहा। यहाँ तो मैंने 30, 25, 35 साल, 40 साल वालों को टीके, गोलियां और पता नहीं क्या कुछ करते देखा। ये उसका करम है। आपको कभी मछली का कांटा फंसा होगा, अटका होगा, ये वाकया मेरे साथ भी हुआ, वो पता नहीं कैसे निकल गया। हमारे एक जानने वाले थे, इसके अलावा कई वाकयात भी सुने कि मछली के कांटे से जान चली गई। ये उसका लुत्फ और करम है कि मछली का कांटा अटका है और फिर फंसा नहीं, खत्म हो गया। ये उसका लुत्फ और करम है, ये उसकी अता है। ये जो 129 के अदद है ना, मैं आज आपको 129 के अदद की ताकत जरा बताऊं। 129 के अदद की ताकत बताऊं। 1 ताक है, 9 है, बोले ताक है। फिर 2 और 1 को मिलाएं कितने बन जाए? 3 और 3 क्या है? ताक है। इसमें एक और चीज बताऊं, जिस अदद में 1 और 9 आए, जहां भी अदद में 1 और 9 आए, 1 और 9 जन्नत के फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 क्या है? हुरूफ हैं। और जहन्नम के वो 19 फरिश्ते जो सजा देने वाले हैं। जो बंदा इन 19 हुरूफ को पढ़ेगा, पढ़े मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 19 हुरूफ उसकी हिफाजत करेंगे और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ने से 129 की अदद की ताकत है।
मेरे पास एक बाबा जी आए, उन्होंने रमजान यहाँ गुजारा। मुझसे कहने लगे कि फला फला बंदों के नाम मैंने कहा सुना है, कहा उनके साथ बैठ के मैं शराब पीता था। बात जी शराब के जाम की तरफ हाथ जाता था तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल जाता था। परेशान होता था कि मैं शराब के जाम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कहा कि समझ नहीं आई उस वक्त, अब समझ आई है। वो आपके कहते हैं दर्स में सुना था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माथे और पेशानी पे सआदत लिखी होती है, वो अजली सईद होते हैं। इसलिए अल्लाह ने वो चीज मुझसे हटानी छुड़ानी और अल्लाह ने मुझे अपना महबूब की राहों पे लगाना था, इसलिए अल्लाह मेरी जुबान पे बेसाख्ता वो लाता था, वो बेसाख्ता अल्लाह पाक वो लाते थे। और 129 का अदद उसकी लुत्फ और करम को बयान कर रहा है। जो बंदा 129 के अदद में कोई चीज पढ़ता है कि सूरत कौसर 129 है, वो असल में ये कह रहा है कि मौला इसकी जुबान पे जारी होना भी तेरी करीमी है, इसका पढ़वाना भी तेरा फजल है और तेरा लुत्फ और करम है। और इसकी तासीर एक वो है जो मेरे इल्म में है, एक वो है जो तेरे इल्म में है। ये भी बड़ी अहम बात है। एक वो है जो मेरे इल्म में है, मैंने मालूमात ली, तस्बीह खाने से सुनी, किताबों में पढ़ी, बड़ों से सुनी, किसी किताब में पढ़ा, किसी तहरीर में पढ़ा, मेरे दिल में विजदान पैदा हुआ। एक वो है जो मेरे इल्म में है, एक वो है जो तेरे इल्म। तो अल्लाह तेरा इल्म कामिल है, इसके पढ़ने की वो ताकत भी अता फरमा जो तेरे इल्म में है, वो तासीर भी अता फरमा जो तेरे इल्म में है। क्यों? होना तेरी सब कुछ रहमत और तेरे लुत्फ व करम से है। हदीस में यहां तक आता है कि अल्लाह पाक जल्ला शानहू क़यामत के दिन जन्नत भी अपनी रहमत से देंगे। कभी भी इबादत से नहीं मिलेगी, लेकिन इबादत शर्त है, तस्बीह शर्त है, उसकी तरफ रुजू शर्त है, उसकी तरफ कदम बढ़ाना शर्त है। उस कदम बढ़ाने पे जो नागवारियां मुजाहिदे आए उनकी बर्दाश्त शर्त है। रहमत से जन्नत अता फरमाएंगे और रहमत से आखिरी वक्त में कलमा नसीब हो। उसका लुत्फ करम, लुत्फ कहते हैं उसकी रहमत, करम कहते हैं उसकी रहमत। ये 129 का अदद उसकी रहमत को बोल रहा, उसकी अता को बोल रहा, उसकी शफकत को बोल रहा, उसकी शान करीमी को बोल रहा। और फिर वो एक साहब ने मुझे जो सच्चा ख्वाब सुनाया था, बर्तन था ऐसे नरम जैसे फल हो, उसमें 129 मोती थे और वहां कहने वाले ने कहा ये 129 मोती दरअसल 129 बरकत हैं, बरकतें। जब किसी से बरकतें लुट जाती हैं, जब किसी से बरकतें चले जाती हैं, उस वक्त वो बंदा फिर सच्चा वीरान हो जाता है। जब बरकतों के दरवाजे खुलते हैं, फिर जमीन और आसमान के खजाने उसके लिए वसी होते हैं। जब बरकतों के दरवाजे खुलते, जब वुस्सतों के दरवाजे खुलते, जब बरकतों के दरवाजे और वुस्सतों के दरवाजे खुलते हैं, फिर जमीन और आसमान के खजाने उसके लिए वसी होते हैं। इसलिए फरमाया, एक बुजुर्ग थे दुआ कर रहे थे, बाबा जी दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मुझसे दौलत छीन लेना, मुझसे मुल्क अगर छीनना है छीन लेना, अल्लाह मुझसे सेहत छीन लेना, मैं शिकवा नहीं करूंगा, तेरी अता है, तू जिसको दे जिससे ले ले, लेकिन अल्लाह मुझसे बरकत न छीन। क्यों? सेहत मिली और बरकत अगर मौजूद हुई सेहत वापस आ जाएगी, अगर बरकत मौजूद हुई दौलत वापस आ जाएगी, अगर बरकत मौजूद हुई नेमतें, इक्तदार, उरूज, कमाल मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर बरकत छिन गई ना, और मुझसे अगर बरकत छिन गई, फिर मेरा कुछ ना बचा। बरकत छिन गई। 129 के अदद में बरकत है। 129 अगर ये अदद कुछ नहीं थे, फिर अल्लाह कहता फजर पढ़ो। कोई फजर की 20 पढ़ता रकाते। इश्क वाले होते जो पढ़ने खड़ते फजर, तहज्जुद से जो शुरू करते, फजर पढ़ते 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 पढ़ते। जो मुझ जैसे कमजोर होते वो 2-4 पढ़ लेते, 2-4 रकातें पढ़ लेते। अगर अदद कुछ नहीं है, फिर फजर 2 ही क्यों है और मगरिब 3 क्यों है? मगरिब 4 हो जाती, फिर इशा 4 क्यों है? अगर अदद कुछ नहीं है, फिर 30 रोजे क्यों? अगर अदद कुछ नहीं है, तो 7 चक्रों को एक तवाफ क्यों फरमाया? अगर अदद कुछ नहीं है, तो 9 जिलहज्जा ही हज क्यों है? 10 हो जाता, 8 हो जाता। नहीं, अराफा 9 जिलहज है। आदाद की दुनिया में जाए, आदाद है, आदद है। वल फज्र व लयालिन अश्र,
वो 10 रातें आखिर क्यों हैं? जिलहज्जा की 10 रातें जिनकी अल्लाह ने कसम खाई है वो क्यों हैं? और अगर अदद कुछ नहीं तो आखिरी अशरा क्यों है? फिर आखिरी अशरा रमजान का, फिर उसमें ताक रातों का फरमाया 21, 23, 25, 27, 29 क्यों फरमाया? अगर अदद ही कुछ नहीं है तो फिर ये ताक रातें क्यों हैं? बाज़ औक़ात हमारी नावाकफियत कि हम कहते हैं ये अदद कहां से आ गए? ये कायनात अदद के साथ अल्लाह ने जोड़ के रखी है। अगर अदद कुछ नहीं है तो अल्लाह को ताक क्यों पसंद है? अल्लाह को ताक पसंद है, ताक 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह, ताक अल्लाह को पसंद। राज है, राज है, राज है, और राज को राज में रहने दें। अपनी अक्लें इस्तेमाल करेंगे तो राज से महरूम हो जाएंगे, लेकिन जो उस राज को पालेगा वो नसीबों और किस्मतों वाला होगा। अक्लें इस्तेमाल करेंगे तो करें कहां से ले आए, कहां से जोड़ा, राज है। वो कहते हैं आपके मोबाइल पे सिग्नल, वाईफाई है आपके पास, पासवर्ड है? उन्हें हाँ, उन्हें का इंटरनेट है? उन्हें हाँ। मैं तो जगह जगह सफर में देखता हूँ ना, QR कोड में कि अंग्रेज तेरे बच्चे जीवन सारी तवीज़ों को जाहिर कर देते। QR कोड, मेरे साथ एक साहब बैठे थे जहाज में, तो उसमें QR कोड लगा हुआ, तो उन्होंने मोबाइल पे ऐसे किया, ऐसे करने के बाद वो सारी दुनिया मोबाइल पे उस तवीज की बरकत से खुल गई। वो QR कोड जो है वो सारी दुनिया मोबाइल पे उस तवीज की बरकत से। वाह भाई वाह भाई, तवीज में बड़ी तासीर। किसी फकीर के तावीज को तो पलट पलट के देखते हैं, अंग्रेज के तावीज को यूं करते हैं। QR कोड, अच्छा हर QR कोड में मैं बड़ा गौर से देखता हूँ, लकीरें मुनफरिद होती हैं, एक नहीं होती। हर तवीज की चाल अपनी होती है, हर तवीज के अल्फाज अपने होते हैं, हर तवीज के अदद अपने होते हैं, हर तवीज के। अल्लाह का निजाम। एक शेर और मुर्गा था तो उसमें दोस्ती हो गई, तो शेर ने कहा जंगल का बादशाह हूं, डरना नहीं, खौफ नहीं करना, बेहतरीन रहेंगे। जब भी तुझे खतरा हो तो बांग कह, आवाज निकाल, मैं आ जाऊंगा। गीदड़ देखा, गीदड़ बहुत दौड़ता हुआ उस पे शिकार की हमला कर रहा हो, भाग के ना दरख्त पे चढ़ा, और दरख्त पे चढ़ के उसने बांग दी। गीदड़ कहने लगा आए नीचे जमात कराए। उसने कहा इमाम साहब आ जाए, फिर इमाम साहब का इंतजार करते हैं। गीदड़ कहने लगा आए नीचे जमात कराते हैं। उसने कहा इमाम साहब आ जाए। उसने देखा ना थोड़ी देर के बाद चूम तो इमाम साहब आ गए। ओके, उसने कहा इमाम मुझे कहा जाएगा। तो ज़ाहिर इमाम साहब ने तो आते ही उसी को खा जाना। ये कोई QR कोड, ये साइंस की दुनिया में ये तो वो चीजें हैं। एक और चीज बढ़ रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो एक आंख बढ़ रही है, जगह जगह लटकाना उसको करना, कि ये एक आंख है घरों के ऊपर, दफ्तरों में, जगह जगह वो बढ़ रही है कि वो एक आंख होगी। एक और है हार्स शूज बढ़ रहे हैं, ये घोड़े के नाल नहीं होते, इसे हार्स शूज, अंग्रेज ने इसका नाम रखा है हार्स शूज, घोड़े के जूते। ये बढ़ रहे हैं कि अगर ये लटकाएंगे ये होगा, ये होगा, ये होगा। मैं एक मुल्क में गया तो हमारा खाना जो है, उन्होंने एक घर था अम्मा बूढ़ी का, उसने खाना दिया, तो उसने ना नाल घोड़े का वो वैसे दरवाजे पे लटकाया हुआ था। तो मैं से पूछा कि ये क्या है, साथ मुतरजम, मुझे तो जुबान नहीं आती थी। तो पहले तो हैरान हुई कि आप ये जानते हैं। मैंने कहा हाँ। कहने लगे इससे घर में जादू नहीं होता, जिन्नात नहीं होते, नजर बद नहीं होती, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये। और हमें मिला कि इन नशान का हुआ, जादू तेरा दुश्मन है उसकी हालत अबतर, जिन्नात तेरे दुश्मन है उनकी हालत अबतर, नजर बद तेरी दुश्मन है उनकी हालत अबतर अबतर अबतर, और इंसान तेरा दुश्मन है उसकी हालत अबतर। मखलूक की बनाई हुई चीजें और एक खालिक का निजाम, खालिक का निजाम। और मेरे कमली वाले की शान में ये उतरी है। बेटे मेरे रब ने दिए 3 बेटे, 4 बेटियां मेरे हुजूर को, और वो बेटे जो है अल्लाह ने ले लिए। इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी। और इस पे जो है दुश्मनों ने ताने दिए, दुश्मनों ने इस पे ताना दिया। तो इस पे अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब हमने तो आपको कौसर दिया है, जिसको कौसर मिल गया, न रिस्क की कमी, न सेहत की कमी, न इज्जत की कमी, न बरकत की कमी, उसके इर्द गिर्द हिफाजत, किफायत, किफालत, बरकत का निजाम है। और फिर भी कहते हैं कि आपके दुश्मनों को अगर समझ नहीं आएगी
तो फिर हम आपके दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर देंगे कि इन नशान आका वल अबतर, उनकी हालत अबतर हो जाएगी और वो अबतर से अबतर हो जाएंगे। अब एक सवाल है, जब आप 129 बार सूरत कौसर पढ़ते हैं, रिस्क क्यों बढ़ता है? ये एक अहम सवाल है। रिस्क क्यों बढ़ता है? बरकतों के दरवाजे क्यों आते हैं? वुसअत के दरवाजे क्यों आते हैं और कहां से आते हैं? गैबी निजाम कैसे मुतवज्जे होता है? एक सवाल है और बहुत अहम सवाल है। कुछ नादीदा ताकतें हैं, ये लफ्ज मेरा गौर से सुनिएगा, जो हमारा रिस्क खाती हैं, हमारी चीजें खाती हैं और छीनती हैं। कुछ नादीदा ताकतें हैं, नादीदा, कुछ नादीदा ताकतें जो हमारा रिस्क और हमारी चीजें खाती हैं। उस वक्त जब उस पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए, जब उस पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए, वो चीजें हमारा रिस्क खाती हैं, हमारा माल खाती हैं, हमारा सरमाया खाती हैं, हमारा खून पीती हैं, हमारा खाना, हमारा गोश्त, चीजें खाती हैं। जब ये कौसर पढ़ते हैं ना, तो सूरत कौसर की ताकतवर हिसार, ताकतवर दीवार, सूरत कौसर का ताकतवर हिसार और ताकतवर दीवार, ये एक पल के अंदर ऐसी दीवार आ जाती है, ऐसी बस दीवार आ जाती है, इसके इर्द गिर्द देखी नहीं आती, दीवार होती है। अच्छा चलो, अगर दीवार को मैं अंग्रेज की जुबान में सजाऊं, नहीं, जैमर लगे हैं, मोबाइल की कॉल जो है सिग्नल नहीं आ रहे, जैमर लगे हैं। वो जैमर की दीवार दिखाओ, कहाँ है? दिखाओ तो, कहाँ है वो दीवार जो तेरे सिग्नल छीन रही है? आती है जैमर की दीवार, नजर आती है? मुझे एक साहब कहने लगे, मेरी आवाज कट जाए तो मैं जेल के साथ हूँ, मेरा घर जेल के साथ है, यहाँ जैमर लगे हुए हैं, तो अब फिर करूंगा। उसने पहले बताया। या उसने कहा जी हमारे दफ्तर में उन्होंने खुद जैमर लगा दिए, हम फोन जमा नहीं कराते थे, उन्होंने खुद जैमर लगा दिया। चल भाई जाओ, ये जैमर की दीवार कभी मुझे दिखा दे कोई बंदा। मैंने तो नहीं देखी, मेरे पास ना इल्म है, ना तकवा है, ना बुजुर्गी है, ना कोई विलायत के दावे हैं। कोई बंदा मुझे जैमर की दीवार दिखाए, जो आखिर दीवार होती है ना, जिससे हमारे सिग्नल बंद हो जाते हैं, वो क्या है? अल्लाह पाक जल्ल शानहू, अल्लाह पाक जल्ल शानहू इसी तरह जैमर लगा देता है इन छीनने वाली ताकतों और कुव्वतों को। और दुनिया के जैमर तोड़ने के लिए भी ताकतें मौजूद हैं, लेकिन रब के जैमर को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, कोई नहीं तोड़ सकता, उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, वो जैमर लगेगा होते। बाबा फरीद जब तशरीफ लाए ना, तो ये अजूधन जो था, पाक पतन, ये जंगल था, इतना बड़ा जंगल, लोग रहते थे। आज भी वहां के इलाके वालों की बोली को जांगली कहते हैं, वो एक पट्टी है, उसको जांगली जबान कहते हैं। जंगल ही जंगल था, जंगल ही जंगल। वहां एक साहब ने आप पे, एक बंदा था, वहां का बहुत बड़ा जोगी था, लोगों का रुजू बाबा जी अल्लाह वाले थे इनकी तरफ हो गया, तो उन्होंने जादू कर दिया हजरत बाबा फरीद पे। आपके दामाद भी थे, खलीफा भी थे, खादिम भी थे, शेख बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने महसूस किया कि हजरत मुझे तो कोई ये जादू नजर आ रहा है, तो फरमाया कि भाई अगर तुझे जादू नजर आ रहा है तो इसका इलाज कर दे। तो उन्होंने कहा हजरत आपने मुझे एक इल्म दिया था कि मैं देखूं ये किसने किया, तो देखा कि वही शख्स है जिसका आंखों से देखा कि उसने जादू कर दिया। तो फिर बकायदा जादू का इलाज किया, और जादू के इलाज में जो मैं आपको आज की इस नशिस्त में अहम बात बता रहा हूं, जादू के इलाज में जो खास चीज दी, फरमाया वो सूरत कौसर के 129 दफा का कड़ा दिया, हिसार किया, हिफाजत की 129 दफा। और किया कैसे वो भी बताऊं, शायद ये मैं पहली दफा बता रहा हूं। बाबा जी को सामने बिठाया, अब आपका खलीफा भी था, खादिम भी था, वो दामाद भी, सामने बिठा के उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और पहले इजाजत ली, क्योंकि हजरत का मकाम मर्तबा ज्यादा। हजरत ने फरमाया इजाजत इसलिए है कि अब तू मुआलिज है, मैं मरीज हूं, तू मुआलिज है, और अहकाम मुआलिज में मुआलिज जो कहे वो हुक्म उसका जरूरी होता है मानना। तो मैं हजरत, मैं आपको सामने बिठा के आपके इर्द गिर्द सूरत कौसर ऐसे लपेट रहा हूं जैसे रेशम की डोरी हो, रेशम की डोरी हो, रेशम की तार हो, इस तस्वर के साथ, इस तस्वर के साथ। अच्छा आप ना, मैंने ये तस्वर कई दफा किया,
अब एक बार करके देखें, अपने ऊपर रेशम की डोरी लपेटें, अपने किसी प्यारे महबूब पे, अपने किसी अजीज पे सूरत कौसर पढ़ें। एक बार, दो बार, तीन बार, 129 बार पढ़ें इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह के नूर की डोरी है, सुनहरे रंग की है, सुनहरे रंग, और ये मैं इसके जिस्म पे लपेट रहा हूं। इस तसव्वुर के साथ पढ़ें, आप गुमान नहीं करेंगे। मैंने एक दफा एक बंदे को बताया, उसने कहा जी आपने तो जो बचाया था मेरी बीवी के लिए, बीवी तो ठीक हुई, मैं भी खुद ठीक हो गया। मेरे पास एक ऐसा रोग था, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि बीवी हाथों से जा रही थी। मैंने कहा मेरा रोग थोड़ा है, इसका ज्यादा है। कहा कि दुनिया के आखिरी टेंशन थी मेरे ऊपर, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह वगैरह, कोई चैन सुकून नहीं था। कुछ मेरे ऊपर हालात ऐसे आए थे जिसकी वजह से, तो कहने लगे कि मैंने जो है वो रेशम की तार, सूरत कौसर, ये अमल किया। कहा कि सुबह शाम बैठ जाता था बीवी का तस्वर करके और सूरत कौसर पढ़ना शुरू कर देता था, हाथ में 129 की तस्बीह, और ऐसे तस्वर के साथ पढ़ते 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 कहा कि तस्बीह खत्म हो जाती थी, मेरा जी नहीं चाहता था मैं पढ़ना छोड़ूं। कहा कि वो ऐसे महसूस होता था कि डोरी की एक लिपट मेरी बीवी पे आई, एक मेरे पर भी आ रही है, साथ साथ मेरे ऊपर भी वो सुनहरी डोरी, वो सुनहरी रेशम का धागा और वो डोरी मेरे ऊपर भी लिपट रही है। इस नीयत से, इस तस्वर कैफियतों में डूब जाता था। और कहा कि फिर 129 दिन गुजर गए। कहा कि अब आलम यह है मैं ना पढ़ूं तो ऐसे महसूस करता हूं मैं खाली खाली, और कोई चीज है जो मुझे जिसकी जरूरत है। देखो ये नशा होता है ना, नशा, ये नशा एक कैफियत बन जाती है। नशा एक कैफियत का नाम है जिसमें इंसान को एक बेचैनी, बेकली, बेकरारी होती। बाद लोगों के चाय का नशा है, वह कैफियत है, बस वो कैफियत हो तो ठीक है। कहा मेरा नशा बन गया और मेरे लिए लज्जत का सामान बन गया। डॉक्टरों ने कहा था कि एक गुर्दा फेल हो चुका है, दूसरा फेल होने वाला है, दिल काम कर रहा है सिर्फ 30%, दिमाग के कुछ हिस्से डेड हो गए हैं और जिस्म मफलूज था। दुनिया की सारी बीमारियां थी, दुनिया की सारी बीमारियां, जाग रहे, दुनिया की सारी बीमारियां थी। मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा सूरत कौसर की ना रेशम की डोरी वाला अमल कर। उसने कहा रेशम की डोरी कहां से मिलेगी मुझसे, कहना मैं कहा इसी के अंदर है, इसी के अंदर। बस ये तस्वर पक्का कर, तस्वर ऐसा हो कि कोई ना मुझको याद रहे, तस्वर ऐसा, ये इतना मजबूत हो तस्वर और इतना ताकतवर हो तस्वर। लगने वही 10, 15, 20 मिनट हैं, लगने वही हैं। फिर एक और बताऊं इस तस्वर का फायदा, इस तस्वर पे थोड़ी सी भी आप तवज्जो कर लें सुबह शाम, आप साहिबे मुराकबा हो जाएंगे। हाँ, वो बंदा इतना साहिबे मुराकबा होता है, इतना साहिबे मुराकबा होता है, अगर कुछ अरसा, चंद महीने, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कुछ अरसा सूरत कौसर को 129 बार सुबह शाम इस कैफियत के साथ पढ़ ले, तो फिर अल्लाह पाक उसको कश्फ की कैफियत देते हैं और मुराकबे की कैफियत देते हैं, और उसकी आंखें ऐसे बंद होती ही कायनात के वो अहवाल देखती है जिसकी मिसाल यूं है कि सामने अंधेरा है, लेकिन यूं दूरबीन पे ऐसे आंखों के साथ दूरबीन लगती है, अंधेरों में कायनात ऐसे खुलना शुरू हो जाती है ना, है? यूं दूरबीन लगती है, जो एक पल में ऐसे दूरबीन लगती है, कायनात अंधेरों में ऐसे खुलना शुरू हो जाती है। कहते हैं अच्छा वो सामने बंदा है, वो सामने है, वो सामने है, वो कर रहा, वो कर रहा, वो कर। ऐसा मजा आता है, ऐसी लज्जत मिलती है, ऐसा सुकून और सरूर होता है सूरत कौसर को इस तस्वर के साथ पढ़ने में। और जो इस तस्वर के साथ पढ़ता है उसके लिए बख्त और बरकत, बस दो चीज है, बख्त और के दरवाजे खुल जाते हैं, बख्त और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये मेरे दो लफ्ज अल्लाह करे मुझे भी याद रहें और आप भी याद रखें, मुझे भी याद रहें और आप भी याद रखें, बख्त और बरकत, बख्त और बरकत। तो कौन खुलवाना चाहते हैं? सब हैं? पढ़े इसको इस कैफियत के साथ, इसको इस जज्बे के साथ, इसको इस वलवले के साथ, इसको इस दर्द के साथ पढ़ के देखें तो सब। कभी ना दिल ना चाहे ना तो इसको समझाना, बता आज मोबाइल को कितना वक्त दिया था तूने। कभी दिल ना चाहे ना इसको समझाना, फला महफिल में कितना वक्त दिया था।
और जिंदगी में जिंदगी के कितने लम्हे तेरे ऐसे गुजरे थे जिसपे तुझे कभी नदामत अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। इस ना कहने लगे मेरे वालिद कहते हैं कि मेरा परदादा कहता, वालिद के वालिद कहते थे कि बेटा परेशान न होना, मकरूज नहीं होगा, तंगदस्त नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, कोई जादू का वार दुश्मन का हसद असर नहीं करेगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि मैंने सूरत कौसर गिड़गिड़ा के पढ़ के अल्लाह से मनवा ली है। मैंने मनवा ली है। फिर देख अल्लाह पाक की रहमतें और अल्लाह की अताएं और उसकी करीमी। हाँ, मनवा लें। ओह, बाबा जी थे कब्रिस्तान के बाट बैठे हुए थे। उन बाबा जी क्या कर रहे हैं? कहने लगा जब ये जिंदा थे इनकी मिन्नत करता था, ये नहीं मानते थे, अब मर गए उसकी अल्लाह की मिन्नत कर रहा हूं, अब वो नहीं मानते, बस मिन्नत कहीं कर रहा हूं। पहले इनकी मिन्नत करता था तो ये नहीं मानते थे, अब उसकी मिन्नत कर रहा हूं कि माफ कर दे, मगफरत फरमा दे, अब वो नहीं मानता। इसकी मिन्नत करने, इस मन की, इस तन की, इस जज्बे की, इन कैफियतों की मिन्नत कर ले, इनको मनवाएं और इनके मनवाने में हमारी खैर है, आफियत है, इनके मनवाने में हमारे लिए राहत है, रहमत है, और इनके मनवाने में हमारे लिए बरकत है। इनको मनवाएं। आप सोच नहीं सकते, आप हर जुमेरात जो तस्बीह खाने में आके और तस्बीह खाने से दूर बैठे हुए जहां भी जिक्र खास करते हैं, ये खत्म खाजगान जिक्र खास, एक एक लफ्ज अल्लाह की मिन्नत के साथ जुड़ा हुआ है, एक एक लफ्ज अल्लाह की मोहब्बत के साथ जुड़ा हुआ, एक एक हर्फ अल्लाह के ताल्लुक के साथ जुड़ा हुआ, और एक एक नहीं गुमान कर सकते। और फिर ये जिक्र खास के बाद हम जो ये तीसरी जुमेरात है हमारी चावलों की, तीसरी है ना, जिक्र खास के अमल की दूसरी है, तकसीम की तीसरी, ये जो इस पे दम कर देते हैं और फिर घर वालों को खुद खिलाते हैं, ये तो आप जिक्र खास के लफ्जों पे तो गौर करें। मैंने पहले भी बताया, सदियों से ये अल्फाज मैंने नहीं चुने हुए हैं, सदियों से बड़ी बड़ी हस्तियां जब भी उन पे हालात आए, मुश्किलात आई, परेशानियां आई, सख्तियां, नाकामियां आई, जब भी उन पे, सदियों से जब भी उन पे, तो उन्होंने जिक्र खास मिल बैठ के पढ़ा, गिड़गिड़ा के पढ़ा, और फिर उनके हालात ऐसी गैब से, क्योंकि लफ्ज नामुमकिन तो मेरे आपके लिए, अल्लाह के लिए तो कोई नामुमकिन है ही नहीं। लफ्ज नामुमकिन तो मेरे आपके लिए है कि जी ये नामुमकिन है, अल्लाह के लिए कौन सा नामुमकिन, तो मेरे आपके लिए है। ये नामुमकिन को मुमकिन करने वाला जिक्र खास है, ये नामुमकिन को मुमकिन कर। और फिर खुद सोचें, मुसाफिर, परदेसी, बूढ़े, जवान और सफेद बालों वाले, कोई गिड़गिड़ाने वाला, कोई भिखारी, कोई, वो मिल बैठ के जब इसको पढ़ते हैं, गम की कैफियत, दुख की कैफियत, दर्द की कैफियत, पूरे जज्बे से, पूरी दिल की गहराइयों से अल्लाह के नाम को बैठ के पढ़ेंगे, कोई इस समंदर में एक मोती ऐसा है जिसकी वजह से सबकी कबूल, कोई एक मोती ऐसा है सबकी कबूल है। मैं खड़ा था वो समंदर के किनारे वहां इस्तांबुल में, तो लहरें आके ऐसे लग रही थी, साथ लिखा हुआ था, बंदा है उसमें लिखा हुआ था, बंदा भाग रहा है, कहने लगे एहतियात से खड़ा होना, यहाँ सुनामी आ सकता है, ऐसे लिखा हुआ था पूरा इंग्लिश में। ये छोटी छोटी लहरों के मुगालते में ना रहना, कोई ऐसी बड़ी लहर आएगी तुझे भी साथ ले जाएगी। इसी तरह उसकी रहमत की ये छोटी छोटी लहरें, वो हमारे मुताबिक है, अल्लाह की तो कोई लहर छोटी है ही नहीं ना, ये लहरें हैं। लेकिन जब ये जिक्र खास की जो लहर है, ये आएगी, सारी मुसीबतें साथ लेके चली जाएगी, सारी परेशानी, सारे गम, सारी परेशानियां, सारे गम। वहां ना मैंने देखा कि वहां समंदर के किनारे पे ना नान हलवा पड़ा था, शक्ल ऐसी थी, इतनी सी। उसने कहा जी ये जेली फिश है, ऐसी गुब्बारे की तरह ना, एक वो पड़ी थी, एक उधर पड़ी थी, एक उधर पड़ी थी। मैं कहा समंदर भी नान हलवा बांट रहा है।
कोई ऐसी लहर आएगी और ये जिक्र खास और उसकी ताकत और उसकी तासीर सदियों से आजमूता है। कोई भी, गौर से सुनिएगा, कायनात में वली ऐसा नहीं जिसने जिक्र खास ना किया हो, और कोई भी वलियों के गुलाम जैसे हम गुलाम बैठे हैं ऐसे नहीं जिन्होंने जिक्र खास ना किया हो, और फिर जिसने किया हो और उसने झोली ना भरी हो, ये भी कायनात में आज तक इसका सबूत नहीं कि खाली गया हो, कोई खाली गया हो, कोई बेआसरा गया हो, कोई बेसहारा गया हो, कोई नहीं ऐसा। ये छोटे छोटे राज अपनी जिंदगी में शामिल करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और जिंदगी को ऐसे बेहतरीन बनाते जाएं। जिक्र खास और रेशम की सुनहरी डोरी है, रेशम की सुनहरी डोरी ऐसे लपेट, तसव्वुर में डूब, घर जा या तस्बीह खाने में कहीं कोने में बैठ और तसव्वुर